क्लास। तो वीकली टेस्ट फर्स्ट हो गया है। अब 2-3 दिन बाद वीकली टेस्ट सेकंड होगा, जिसके अंदर अगेन 4 वाक पूछा जाएगा, पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस के ऊपर सोचना पड़ेगा। राइट, तो दिस इज द अनाउंसमेंट। 3 या 4 दिन बाद वापस वीकली टेस्ट सेकंड होगा। उससे पहले वीकली टेस्ट फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेंगे, प्लस मैं आपकी कॉपीज चेक करके आपको कर दूंगा। राइट, मेजोरिटी की बुकलेट्स तो मैंने दे दी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की बुकलेट्स आज बची हुई है, तो रात को उनके साथ डिस्कस करके बुकलेट्स को दे दी जाएगी। राइट, आंसर कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया, और काफी बच्चों ने अच्छा उस पर रेस्पॉन्ड करा है। राइट, आपको पहले वीकली टेस्ट से ही क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना आ गया कि फिलोसफी के अंदर कैसे आंसर लिखा जाता है। राइट, काफी अच्छा उसका रहा, मतलब जो आंसर राइटिंग क्लास, मतलब बुकलेट्स के अंदर और आंसर में आपकी काफी डिफरेंसेस है, और दैट इज अ गुड थिंग। राइट, तो वी हैव डन विद द 4 वाका। ठीक है, 4 वाका हमने 3 दिन के अंदर 4 वाका कंप्लीट करा। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए अपन ने। राइट, इसी तरह से हम हमेशा करेंगे। ठीक है, अब जैनिज्म की बुकलेट आपको अपलोड कर दी गई है। जैनिज्म की बुकलेट के क्वेश्चन स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग जैनिज्म बुकलेट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये जैनिज्म की बुकलेट और अपन सॉल्व कर लेंगे। राइट, और इसकी बुकलेट्स फिर मैं आपको चेक करके दे दूंगा। बट इसके बाद बुकलेट्स आपको सिर्फ सॉल्व करनी है, मैं सबके पढ़ता रहूंगा आंसर्स। ठीक है, वो चेक नहीं करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि बुकलेट्स चेक करके फिर वीकली टेस्ट चेक करना, ठीक है, दैट इज अ टिपिकल जॉब। राइट, तो वीकली टेस्ट होते रहते हैं, जैसे 4 वाक के ऊपर अभी वीकली टेस्ट हो गया है। दूसरा वीकली टेस्ट जो होगा दैट विल बी आफ्टर 3 और 4 डेज, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को या फिर फ्राइडे को होगा। राइट, टेस्ट ठीक है, तो 2 टेस्ट हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस आप बुकलेट लिखो। बुकलेट का मेन मकसद ये है कि आप जो भी आपको पढ़ाया गया है ना, उसको, जो पढ़ाया गया नोट्स की लैंग्वेज के अंदर आप बुकलेट के अंदर छाप दे। राइट, एक बार आपने लिख लिया उसको, अपने हाथ से लिखना है। एक बार इंट्रोडक्शन बनाना आ गया उसका, बॉडी पार्ट बनाना आ गया, कंक्लूजन आप इस तरह से बनाना आ गया, वो चीज है ना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो गई वीकली टेस्ट के लिए। मेन तो ये वीकली टेस्ट है आपका। ठीक है, पर बुकलेट एक फाउंडेशन रहती है। ठीक है, ये बुकलेट प्रोग्राम जो मैंने बनाया वो ये सोचकर बनाया कि एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया आपकी वीकली टेस्ट के लिए। तो वीकली टेस्ट से पहले आपने पूरा का पूरा एक तरह से क्वेश्चन लिख दिया, पूरे के पूरे टॉपिक्स आपने इसके अंदर कवर कर लिए। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जैनिज्म पढ़ रहे थे बच्चों, तो कल की एक क्लास हो गई है जैनिज्म की, तो कुछ मैं तुमको एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्या अपन ने अभी तक पढ़ाया था। देखो, चारवाका का थॉट मेटेरियलिज्म था, ये अपन को समझ में आ गया। चारवाका की हर थ्योरी को हम मेटेरियलिज्म के ऊपर लेके जा सकते हैं, कि चारवाक की जब इपिस्टेमोलॉजी है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द मेटेरियलिज्म, कि मैटर ही दिखता है, तो मैटर ही दिखता है, तो मैटर ही ओनली रियलिटी है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम देह आत्मावाद की थ्योरी को लेकर जाते हैं, तो देह आत्मावाद से भी मेटेरियलिज्म ही आता है। ठीक है, कि देहात्मवाद से क्या है, सोल नहीं है, सोल नहीं है तो बॉडी है, और बॉडी किससे बनी है, मैटर से बनी है। तो जो भी चीज मैटर से नहीं बन रही, वो क्या है, वो एक तरह से क्या है, दैट कैन नॉट बी परसीव, दैट कैन नॉट बी नोन। ठीक है, और वो है ही नहीं, दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। राइट, इसी तरह से हमने कहा था क्रिएटर गॉड, जब हमने संगातवाद पढ़ा था, तो उसमें तो मैटर ही था, कि हर चीज संसार के अंदर मैटर से बनी है। राइट, तो हर चीज अगर आप देखेंगे तो मटेरियलिज्म की तरफ लेकर जा रही है। ये एक क्वेश्चन भी है, मैंने आपसे पूछा था। राइट, तो थीम हर जगह दिख जाएगी आपको, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर भी, मेटाफिजिक्स के अंदर भी थीम दिख जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैनिज्म की थीम भी आपको एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के अंदर दिखेगी। राइट, यहाँ पर भी अपन एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, एक तरह से ये थीम जो होगी, ये आपको दिख जाएगी किसके अंदर, हर चीज के अंदर इस थीम को आपको खोजना है, हर चीज के अंदर ये थीम खोज कर आपको लिखना है। अब ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है 4 वाक के ऊपर, तो आपको मटेरियलिज्म की थीम कंक्लूजन में या फिर ऐसा डालना है कि देखिए मटेरियलिज्म पे बिलीव करते थे, मैटर इज द ओनली रियलिटी पे, दैट्स वाई उन्होंने अपनी ये फिलोसफी इस तरह से बनाई। ये आपको लिखना है हर वक्त। ठीक है, चलो, और इसी तरह से जो सारी थीम्स दे रखी हैं, ठीक है, ये जो सारी थीम दे रखी है यहाँ पे न्याय वैशेषिक की थीम जो होगी दैट विल बी लॉजिक्स। ठीक है, तो ये थीम थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट ही हो गया से, ये फॉल्ट है, मिस्टेक है। राइट, बाकी सारी थीम्स आपको क्या करनी है, आपको याद करनी। और आपके बुकलेट के ऊपर भी कुछ लिखा होता है। ठीक है, बुकलेट के ऊपर टॉपिक के पहले कुछ लिखा होता है, जैसे 4 वाक में लिख रखा था, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीबत। ठीक है, तो वो उसकी मेटरलिज्म की था। जैनिज्म में भी कुछ लिखा है, आप लोग उसको पढ़ना। राइट, बुद्धिज्म में भी कुछ लिखा हुआ है, सांख्य फिलोसफी के अंदर भी कुछ लिखा है, वो उसकी थीम ही होती है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हम जैनिज्म। जैनिज्म हमने एक क्लास के अंदर समझा था थोड़ा सा, और मैंने आपको बताया था जैनिज्म का मल्टीकल्चरिज्म का एस्पेक्ट है। तो ये एक थ्योरी ऐसे बनाएंगे कि इंसान जो होता है, ठीक है, इंसान जो होगा एक लिमिटेड बीइंग है ना, इंसान एक लिमिटेड बीइंग है, लिमिटेड बाय हिज सेंसेस। ठीक है, उसके कान कुछ एक
फ्रीक्वेंसी डेसिबल तक सुन सकते हैं, आंखें, नाक, है ना। अगर आप देखेंगे इसके अंदर टंग, स्किन, इन सब का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, समझ में आ रहा है। बट यहां पर अगर हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनफाइनाइट क्वालिटीज है, उसकी हम क्वालिटीज हमको पता नहीं चलती, इनफाइनाइट क्वालिटीज उसके अंदर है, राइट। तो ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी और मैन इज लिमिटेड बीइंग। तो मैन क्या करता है, क्योंकि वो लिमिटेड है, तो वो इनफाइनाइट क्वालिटी को नहीं पढ़ पाएगा, कुछ ही क्वालिटी को वो देख पाएगा, कुछ ही क्वालिटीज को सुन पाएगा। तो मैन को जब भी अपना जजमेंट दे, तो जजमेंट देने से पहले कोई एक्सक्लूसिव जजमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी है। तो मैन जब भी अपना जजमेंट देगा, तो दैट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव जजमेंट। कोई एक्सक्लूसिव जजमेंट नहीं होगा, जैसे चार्वाक बोल रहा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। नो, ऐसा एक्सक्लूसिव जजमेंट हमको नहीं देना है। हमें हमेशा जो बात करनी है वो कहना है कि भाई हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, तो रिलेटिवली हमको बात करनी है, रिलेटिवली, ठीक है। और हमने कहा कि हमें हर स्पेस टाइम कंडीशन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बात करनी, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ पर एक प्रिज्म का एग्जांपल दिया था कि भाई यहाँ पे खड़ा है एक दो, एक दूसरा साइड ये है और तीसरा साइड इसके जस्ट पीछे है, समझ में आ रहा है। तो ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। तो ये अगर कहता है कि प्रिज्म इज ओनली व्हाइट, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसको लिमिटेड नॉलेज है भाई। इसको लग रहा है प्रिज्म व्हाइट है, पर प्रिज्म व्हाइट नहीं है, प्रिज्म व्हाइट भी है, रेड भी है, पर ब्लैक भी है, राइट। तो इससे पूछेंगे कि भाई प्रिज्म इज व्हाइट, दैट इज राइट, तो ये बोलेगा यस 100% दैट इज राइट, एंड प्रिज्म इज ओनली व्हाइट। ये बोलेगा प्रिज्म इज ओनली रेड, ये बोलेगा प्रिज्म इज ओनली ब्लैक, तो दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स। लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। जैसे चारवाका का मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर जैन के कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं, पर आपने नहीं लिखे। आपने पूछा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा भी चलो तुमने जैन फिलोसफी नहीं पढ़ी ना, तो लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट परफेक्ट है। पर आप कहें कि मेरा आंसर तो परफेक्ट बता दिया सर ने, माय आंसर इज परफेक्ट, तो वो दिक्कत हो जाएगी, राइट। कि मैं तो, मेरा आंसर में तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, फिर मेरा आंसर परफेक्ट है, नहीं। लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से अभी तक आप कह रहे हैं वो हो सकता है वो चीज ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैन जो है, जैनिज्म, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से अपन ने ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, सबसे पहले तो बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो रियल है, ये ऑब्जेक्ट कोई इल्यूजन नहीं है हमारे माइंड का। जैसे मैंने आपको बताया था बर्कले एक फिलोसफर है, वो बोलता है कि जब तक सब्जेक्ट देखता है ना, जब तक ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आंखें बंद करेगा ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, है ना। मैंने विज्ञानवाद वाला कॉन्सेप्ट दिया था, विज्ञानवाद वाले कैसे बोलते हैं कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर जो है ये संसार में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो हमारा माइंड का आइडिया है एक। बट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है ऑब्जेक्ट जो है वो है प्लूरलिस्टिक। समझ में आ रहा है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑब्जेक्ट को रियल और प्लूरलिस्टिक बताता है। तो देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ना मेटाफिजिक्स की, अभी हमने कहा था मेटाफिजिक्स गॉड सोल और वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स के अंदर एक्चुअल में क्या है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को पता लगाया जाता है कि नेचर कैसा है ऑब्जेक्ट का। इस संसार के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका नेचर क्या है, ठीक है बच्चों। इसका नेचर क्या है, जब से संघातवाद में देखा कि अर्थ फायर एयर वाटर का नेचर क्या है, हमने देखा कि बॉडी जो है इसका नेचर क्या है, देहात्मवाद के अंदर वही डिस्कस हुआ कि हमने कहा बॉडी विथ कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू सोल। अर्थ फायर एयर वाटर ये क्या है, ये इसका नेचर क्या है, इनका नेचर है कंबाइन करने का, जिससे कि वर्ल्ड बन जाता है। तो मेटाफिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात होती है, राइट। एक डेफिनेशन और अपन बढ़ा दे उसकी, मेटाफिजिकल रियलिटी प्लस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। इपिस्टेमोलॉजी ऑन द अदर हैंड, वी आर सेइंग दैट इपिस्टेमोलॉजी के अंदर कि भाई नॉलेज का नेचर कैसा है, नॉलेज का सोर्स क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर देखें चारवाका के केस के अंदर बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ फायर एयर वाटर ऑब्जेक्ट है, तो इनका नेचर क्या है। तो जब हम बोल रहे हैं कि
चारवाक कैसे कहता है कि ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी बच्चों, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का नेचर बता रहा है ना, ऑब्जेक्ट का नेचर बता रहा है, इनफाइनाइट क्वालिटी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट रियल होती है, तो ये ऑब्जेक्ट का नेचर बता रहा है। तो व्हेन वी आर सेइंग ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, मतलब दिस इज मेटाफिजिक्स, कि एक ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी है, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी, थ्योरी क्या है कि हमारी नॉलेज जो है, थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, हम पार्शियल ह्यूमन बीइंग है, हम जब भी देखते हैं ना ऑब्जेक्ट को तो उसके सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाते, तो हम उसको क्या करते हैं, एक तरह से रिलेटिवली समझ पाएंगे, कंडीशनल समझ पाएंगे, कॉन्टेक्चुअल समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो इसलिए जब भी हम कभी भी स्टेटमेंट यूज करें, बिकॉज स्टेटमेंट इज अ नॉलेज ओनली, जो भी नॉलेज है आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रही है, कभी भी हम स्टेटमेंट यूज करें तो दैट स्टेटमेंट शुड बी explained or should be stated by considering all space time circumstances condition contextuality। और इसकी जगह हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम शात लगाकर स्टेटमेंट को क्या करें, एक तरह से एक्सप्लेन करें। ये सब चीजें बता रखी हैं आपको कल के लेक्चर के अंदर। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शादवाद, ये शादवाद का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमने क्या कहा, जैन फिलॉसफी बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। सेकंड, जैन फिलॉसफी आल्सो बिलीव इन ऑब्जेक्टिव प्लूरलिज्म। रियलिज्म और प्लूरलिज्म ये दो वर्ड याद कर लो। रियलिज्म मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, कोई फिगमेंट ऑफ माइंड नहीं है। प्लूरलिज्म मतलब कि ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटीज है। अब हम कहते हैं कि हम तो एक लिमिटेड बीइंग है साहब, हम कुछ ही क्वालिटीज को परसीव कर सकते हैं, वी कैन नॉट परसीव ऑल द क्वालिटीज, ऑल द एट्रीब्यूट्स। सो जब भी हम स्टेटमेंट बोले, अब जब भी हम नॉलेज दें, नॉलेज की बात हो रही, थ्योरी ऑफ नॉलेज बन रही, तो दैट नॉलेज इज व्हाट, दैट नॉलेज इज वेरी रिलेटिव नॉलेज, कंडीशनल नॉलेज, कंटेक्चुअल नॉलेज। ठीक है, तो अभी से ये चीज क्लियर करके चलो, आगे डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट और ऐड कर दिया, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज मार्कर। किस मार्कर का नेचर क्या है, ठीक है, ये हमें जानना है, इस मार्कर का नेचर क्या है। तो हम ऐसे कह दे, इस मार्कर का नेचर है, इसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी है। इस मार्कर का नेचर है कि ये मार्कर जो है ना, दैट इज रियल, दिस मार्कर इज रियल, दिस मार्कर इज नॉट इल्यूजन, दिस मार्कर इज नॉट, एक तरह से ये क्या है, ये मार्कर एक तरह से इल्यूजन नहीं है, ये मार्कर कोई सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, अपनी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो हम कह रहे हैं इस मार्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। चारवाक, चारवाक जैसे गॉड के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, सोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैन फिलोसफी के अंदर ये सब जो होता है, ठीक है, गॉड तो हम नहीं कहें, ठीक है, पर मैटर जो है, सोल जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओनली, ये ऑब्जेक्ट है, इतना रियल मानते हैं, ये हर चीज को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ये आत्मा को भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये अर्थ फायर एयर वाटर तो खैर है ही ऑब्जेक्ट, ये स्पेस और टाइम को भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, आगे चलकर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है और ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मेटाफिजिक्स। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जल्दी से बताओ, ये क्लियर यस सर, क्लियर। है ना? बिकॉज सिंपल बात है सर, सर इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट इज रियल। अब हम ये बोल रहे हैं बट अवर नॉलेज इज लिमिट, अब नॉलेज की बात करने लग गए ना, तो ये हो जाएगी एपिस्टेमोलॉजी। हमारी नॉलेज लिमिटेड है, पार्शियल है, अब नॉलेज के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी ह्यूमन लिमिटेशंस के कारण, सो वी कैन नॉट ओनली सम एस्पेक्ट, वी कैन नो ओनली सम एस्पेक्ट ऑफ द
ऑब्जेक्ट। अब ये भी हम आपको बताएंगे कि हमारा नॉलेज जो है, नॉलेज तो वैसे अनलिमिटेड होता है, पर हमारा लिमिटेड क्यों है, ये भी आगे चलकर नॉलेज के अंदर बताएंगे। ठीक है। कई नोट्स के अंदर जो दे रखा है, जैसे यूपीएससी की जो स्टडीज कराते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा कम दे रखा है जैन फिलोसफी के बारे में, है ना। उनको पढ़ाया भी नहीं जाता जैन फिलोसफी के बारे में ज्यादा, है ना, आधा अधूरा सा पढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर वहां पे वीकनेस है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। पर उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, तब बच्चा फिर क्वेश्चन छोड़ता है, उसको क्या करे, इसको पढ़ाई नहीं गया तो छोड़ेगा क्वेश्चन। हम यहाँ पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको कराएंगे, एक दो वर्ड्स थोड़ा ज्यादा ऐड हो जाएंगे पर उसको मैं याद करवा दूंगा। Therefore, all our judgments are relative, conditional and contextual। ये शादवाद का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, शादवाद का कि सो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी वन शुड यूज द स्टेटमेंट कंसीडरिंग ऑल स्पेस टाइम सर्कमस्टांसेस। ये अब नॉलेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो शात लगाकर हमको करना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शादवाद। ये कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज नोन एज शादवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था इसके अंदर कि इनको सारी नॉलेज नहीं पता, ये ब्लाइंड है बेचारी, क्या करे। और ये इसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ये इसके बेसिस पे एक तरह से अपने असर्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि ये वॉल है, ये बोल रहा है कि मैंने तो पिलर पकड़ रखा है, ये बोल रहा है कि मैंने तो ईयर पकड़ रखा है, ये बोल रखा है मैंने तो कोई कोई पाइप पकड़ रखा है, राइट। ये बोल रहा है मैंने तो कोई रोप पकड़ रखी है, एक पिछली बार एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अपने जजमेंट्स दे रहे हैं, बट इनके जजमेंट पार्शियल है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर हमने आपको ये बताया था कि शब्द, ये जो है शादवाद का जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज शाद लगाकर बोलो, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर बोला गया कि हम कोई एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, हम 7 स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, 7 स्टेटमेंट। और इसको 7 स्टेटमेंट थ्योरी बोला गया, जिसको हम बोलेंगे सप्त भंगी न्याय। ठीक है, सप्त मानी 7, है ना, 7 तरीके से, है ना, स्टैंड पॉइंट, 7 स्टैंड पॉइंट होते हैं किसी एक चीज को बताने के। आई होप दिस इज क्लियर। 7 तरीके से अपन बता सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं 7 तरीके से, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी हम बोले ना, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट यूज करके बोले, राइट। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक अपन पढ़ चुके थे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये देख लो पहले, जैन इंसिस्ट दैट एवरी जजमेंट, अभी तक ये चीज पढ़ लिए, कंक्लूड कर रहे हैं, शुड बी क्वालिफाइड बाय सम वर्ड लाइक समहाउ। समहाउ मतलब शायद, somehow this is real, somehow this is not real, somehow शायद चेयर एग्जिस्ट, चेयर एग्जिस्ट करती है, शायद चेयर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो देखो, सो दैट द लिमिटेशन ऑफ द जजमेंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर अल्टरनेटिव जजमेंट फ्रॉम अदर व्यू पॉइंट्स मे बी ऑलवेज बी क्लियरली बोर्न इन माइंड। ये एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ, इज दिस क्लियर विद एवरीवन। ये स्टेटमेंट पढ़ के देखो सब बच्चे। एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट, सबको समझ में आया? मोनिका को क्लियर हो गया, फिरिया को क्लियर होगा, अंजलि, मनोज बताओ समझ में आया? हितेन को क्लियर है, मनोज को क्लियर है, मनोज को क्लियर है। तो मतलब समझ गए हम, है ना। स्टेटमेंट को आधा अधूरा क्यों बोल रहे हैं, जिससे कि कोई और पर्सपेक्टिव हो ना इस स्टेटमेंट के अंदर, तो उस स्टेटमेंट के अंदर वो पर्सपेक्टिव आ जाए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आधा अधूरा, मान लो ये प्रिज्म रेड है, आधा अधूरा शात लगाकर, शात प्रिज्म रेड, प्रिज्म इज रेड। तो इसका मतलब अगर प्रिज्म व्हाइट है तो वो भी इंक्लूड कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी तो नॉलेज रिलेटिव है भाई, मेरे को तो रेड ही दिख रहा है बस। अब तुमको प्रिज्म इज ब्लैक आल्सो, तो हाँ उसको ऐड कर लो उसमें, मैं तो पहले कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शाद के अंदर आप मान चुके हैं,
आप मान चुके हैं कि भाई हम लिमिटेड बीइंग है, हम लिमिटेड नॉलेज दे रहे हैं. Jen view that all our ordinary knowledge is necessarily partial, being always relative to some particular point of view and about particular aspect of the object. Right? तो कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट रखता है और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं. राइट? इज नोन एज शादवाद द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द नॉलेज एंड द जजमेंट, कि हमारी जजमेंट जो है दैट इज रिलेटिव, हमारी नॉलेज जो है दैट इज रिलेटिव. ऐसा नहीं कि नॉलेज रिलेटिव है, नहीं, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो ऑर्डिनरी नॉलेज है, देखो, क्योंकि हम खुद एक लिमिटेड है, नॉलेज तो पूरी ही थी साहब. ठीक है, पूरी नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज, इसके बारे में भी जैन ने बहुत बातें करी है. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जैन ने बहुत बातें करी है, वो अपन इसके अंदर देखेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो अब सेवन स्टेटमेंट की थ्योरी आप समझो. ये होता है सप्तभंगी न्याय. राइट? स्यात् अस्ति, somehow a thing exists. स्यात् नास्ति, somehow a thing does not exist. अभी सब बता देंगे, बस स्यात् याद रखना. अस्ति का मतलब होता है, नस्ति का मतलब नहीं है. अस्ति नस्ति का मतलब है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है. कभी तुमको ऐसा बोलना हो ना, है भी और नहीं भी है, तब आप स्यात् अस्ति नस्ति आप यूज कर सकते हैं. स्यात् अवक्तव्यम का मतलब है तो सही, बट उसको बोला नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता. स्यात् अस्ति वक्तव्यम है, डिस्क्राइबेबल नहीं है. स्यात् अवक्तव्यम मतलब डिस्क्राइबल नहीं है. इसमें है और डिस्क्राइबेबल नहीं है, नहीं है और डिस्क्राइबेबल नहीं है भी नहीं भी है और डिस्क्राइबेबल भी नहीं है. तो हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर चला है. अभी एग्जांपल से समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं. अब एग्जांपल से बिल्कुल मस्ती से समझना. मान लो कि एक पॉट, अब ये पॉट का एग्जांपल देना है, तो तुम्हें भी पॉट का एग्जांपल देना है, तुम्हें मार्कर का एग्जांपल नहीं देना है ना. पॉट को ये हिंदी में बोलते हैं जार, अपन कहते हैं ना जार, वैसा एग्जांपल देंगे. ठीक है, तो जार का एग्जांपल दे रहे हैं, तो जार आपको ये समझना है कि जार का मतलब क्या है. जार का मतलब एक तरह से पॉट है. अब चलो मस्ती से पढ़ते हैं, अब बहुत मजा आने वाला है. देखो भाई, स्यात् अस्ति, ठीक है. अगर मान लो एक पॉट है, मैंने आज ये पॉट बनाया, मान लो ये पॉट मैंने आज बनाया. राइट? तो मेरे को ये बताना है ये पॉट है, एग्जिस्ट कर रहा है आज की डेट पे. तो मैं बोल देता हूं स्यात् जार अस्ति. ठीक है, स्यात् जार अस्ति. ये मैंने, अगर मेरे को बोलना है ये पॉट है, तो मैं इस तरह से बोलूं. इसका मतलब क्या है, इन ऑल स्पेस टाइम कंडीशन, इन बाय कंसीडरिंग स्पेस टाइम कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट, प्लेस. राइट? इसको इन सबको कंसीडर करके मैं कह रहा हूं कि स्यात् ये जगह यहां पर है. बट अगर आप देखें, मैंने अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव लिया ना, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, ये यहां पर है. कल तो नहीं था ना, ये कल तो बनाया नहीं था, आज ही बनाया. पास्ट में तो ये नहीं था ना. तो अगर कोई बोले नहीं, पास्ट के पर्सपेक्टिव को देखकर देखे, तो ये जार नहीं था, जार नास्ति. तो देखो, मैंने इसको जब ऐसे बोला, अब देखना समझना इसको, कि मुझे कहना है कि जार एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने इसको एग्जिस्ट कर रहा है, इसको ऐसे बोल दिया कि स्यात् जार अस्ति. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शायद पता है क्यों लगाया. कोई ऐसा आदमी है, वो बोले कल तो नहीं था भाई ये, तू फिर स्यात् अस्ति, मतलब ये तू जार अस्ति क्यों बोल रहा है. अगर मैं ऐसे कह दूं सिर्फ कि जार है, और कोई बंदा ऐसा हो, वो अपना स्टैंड पॉइंट ले रहा हो कल की तरफ से, यस्टरडे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना. अगर ये यस्टरडे, ये मान लो शाम है, शाम बैक में चला गया, यस्टरडे चला गया, कल का चला गया, तो कल तो जार नहीं था ना बच्चों. पर मैं सेफ हूं क्योंकि मैंने स्यात् यूज करा. मैंने कहा मैं तो इस प्रेजेंटली मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंटली जार इज देयर. इज दिस क्लियर? तो जब भी हमको बोलना होगा कि जार इज देयर, तो हमको इस प्रेजेंट टाइम में जार इज देयर, बिकॉज पास्ट के अंदर तो जार नहीं था. कोई पास्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना.
ठीक है। तो मैं क्या हूं, मैं मान लो राम हूं, और राम ने ये जार बनाया है, मैंने ये जार बनाया, और आज ही बनाया ये जार, आज ही बनाया ना ये जार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जार एग्जिस्ट करता है। पर अगर मान लो ये अटक गया भाई, ये पीछे के डायमेंशन में था, ये तो कल था, तो ये बोलेगा तू कैसे कह सकता है जार एग्जिस्ट करता है, मैं तो कल के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जार तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कल के पर्सपेक्टिव से। तो मुझे यहाँ पे, मैं सेफ हूं, मैं कहूंगा भाई मैंने शात जार अस्थि बोला है। ये यस्टरडे के पर्सपेक्टिव से देख रहा है जब जार बना ही नहीं था। तो ये क्या बोलेगा बताओ, ये क्या बोलेगा, शात, बताओ आप लोग बताओ, सात यस्टरडे। जार नस्ती। वेरी गुड, वेरी गुड मोनिका। शाम बोलेगा नहीं नहीं भाई, जार नास्ती, पर मैं बोलूंगा भाई तू भी शात लगा फिर, क्योंकि आज के टाइम पे तो है ये। सिंपल है ना। इसका भाई, इसका भी आ गया, इस शाम जो है इसका पर्सपेक्टिव भी आ गया, राम का भी आ गया। चलो, ये किसको समझ में आया, प्लीज टेल मी, किस किस को समझ में आ गया। और नहीं आया ना तो लिख दो सर नहीं आया, 2-3 बार बताना पड़ता है। वेरी गुड मनोज, मनोज को भी आ गया था। वापस बताएंगे पर, सबको आ गया पर वापस बताएंगे। मैं ऐसे कह रहा हूँ एक पॉट बनाया, देखो कितनी मजेदार की बात है। एक चीज को है ना कई पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, ऐसे समझो। जैसे क्या है, मैंने पॉट बनाया आज, तो मैंने ये पॉट आज बनाया है, मेरे को ये कहना है कि ये पॉट एग्जिस्ट करता है, मैंने कह दिया जार अस्थि, जार एग्जिस्ट करता है, पॉट एग्जिस्ट। इतने में मेरा एक दोस्त था, उसको थोड़ी मस्ती सूझी, उसने बोला यार तू जार एग्जिस्ट बोल रहा है ना, पर जार तो एग्जिस्ट नहीं करता था, कल तो नहीं करता था, मैं तो कल से देख रहा हूं, अब बता। मैं तो कल के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, मेरा स्टैंड पॉइंट है ना, उसमें प्लेस जो है ना, टाइम जो है वो ये है यस्टरडे। अब क्या करेगा तू, तो बोलेगा ठीक है भाई मैं शात लगा देता हूं कि मैं प्रेजेंट टाइम के बेस्ट रेस्पेक्ट में कर रहा हूं कि जार एग्जिस्ट करता है। तो बोलेगा मैं तो कहूंगा कि जार एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मैं भी यस्टरडे टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे मैं भी शात जार नस्ती, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इजी है ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। तो इतने में है ना तीसरा बंदा यहां खड़ा था, मोहन, मोहनलाल। मोहनलाल ऐसे बोलेगा, इन दोनों की बातें सुन रहा था। मोहनलाल पता है क्या बोलेगा, इसका मतलब तो क्या है, जार है भी और जार नहीं भी है, जार अस्थि और जार नस्ति। मोहनलाल ज्यादा स्मार्ट बन गए, दोनों कह सकता हूं मैं, तो भाई ठीक है तू दोनों कह ले, एक ही चीज को 3 तरीके से बोल दिया ना। अगर मोहन को ऐसा बोलना हो यार ये जार तो है भी और जार नहीं भी है, अभी और बंदे भी लाएंगे यहाँ पे। तो शार जार अस्थि भी है और जार नस्ति की है। अगर हम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जार अस्थि है, और यस्टरडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जार नस्ति है। अगर मान लो फ्यूचर के अंदर 2 दिन बाद जार टूट गया, तो फिर हमको बोलना पड़ेगा ना कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ, मतलब आज जो है प्रेजेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जार नस्ती है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर बातें होती हैं, इस तरह से बातचीत यहां पर होती है। तो देखो, शात अस्ति, रिलेटिवली ए थिंग इज रियल, whenever there is affirmation then shat asti is used, asti यूज होता है। if jar is present then according to Jain philosophy sentence will be shat jar asti। ठीक है। from the perspective of the present moment and the physical existence the pot exists। shat nasti, shat nasti is used to say that a thing is not real or does not exist in some respect, such as at a particular time, place, or specific condition. For example, from the perspective of yesterday, it was not yet made, or from the future view, it might break and cease to exist। तो उसके अंदर jar does not exist बोलना पड़ेगा, अभी तो है, 2 दिन बाद टूट गया, तो फिर जार नस्ती हो सकता है।
राइट। मान लो आपका दोस्त थोड़ा एग्रेसिव है, आपने कहा देख भाई मैंने कितना अच्छा मटका बनाया है। बोले हाँ मटका तो बड़ा अच्छा है। तो ये मटका देख यहाँ पे रखा हुआ है, मटका इस संसार के अंदर है, तुम ज्ञान दे रहे थे। उसने मटके के धक्का लगाया, मटका गया टूट। उसने बोला अब क्या बोलेगा तू, मटका नहीं है। पर तो तेरा स्टेटमेंट गलत कर दिया ना मैंने। तो उसने बोला भाई मैंने शात लगा के बोला था, शात मटका एग्जिस्ट, मतलब शात इस समय पर मटका एग्जिस्ट कर रहा है, टूट गया तो भी मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो उस कंडीशन के अंदर, उस टाइम के अंदर, उस सर्कमस्टांसेस के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोला गया स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो शात अस्थि समझ में आ गया कैसे बोल रहे हैं। शात नास्ति, एक ही चीज को दो पर्सपेक्टिव से बोल दिया, एक ही चीज को तीन पर्सपेक्टिव से बोल दिया, शात अस्थि नस्ति। देखो, इमेजिन ए क्ले जार इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरे तरीके से और मैं बोल सकता हूँ उस चीज को ही। एक बार मैं आपको ये दिखा दूं। हाँ ये वाला हो गया। अब शात अस्थि नस्ति को देखो एक और तरीके से। अच्छा, रोहन मोहन जो था उसने खड़ा खड़ा बोल दिया, इसका मतलब तो क्या है कि मटका है भी और नहीं भी है। अब एक और बंदा है, मैंने कहा ना बहुत बंदे आएंगे इसके अंदर। तो देखो अब एक और बंदा आएगा, वो बोलेगा भाई मैं ये मटका देख रहा हूँ, ठीक है ये मटका देख रहा हूँ, बट जब मैं इसको मटके को मटके की तरह देख रहा हूँ, तब तो ये मेरे को जार दिख रहा है। ठीक है, अब सुनना इसको। अब देखो देखने के कितने तरीके हो सकते है ना। जब तो ये मेरे को क्या है, कंटेनर दिख रहा है जिसमें मैं पानी भी भर सकता हूँ, ठीक है, मदिरा भी भर सकता हूँ, है ना। पहले मदिरा को स्टोर करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर काम आता था, वीट को स्टोर करने के लिए जार काम आता था, राइट। इसके अंदर मैं सब भर सकता हूँ, ये कंटेनर हो गया। पर जब मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किससे बना हुआ है ये बताओ, क्ले से। जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं ना, मेरा स्टैंड पॉइंट ये आ गया, तो ये मटका नहीं है, ये तो क्या है, मुझे क्ले दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है। अब मैं इसको फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, अब मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। तो ये तो क्या है, ये तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को एक तरह से क्ले दिख रहा है। इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं ना इसको, तो मेरे को ज्वार दिखता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे क्ले दिखता है। तो मटका है भी और नहीं भी है, शात अस्ति और शात नस्ति। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जब हम किसी और एंगल से देख रहे हैं इसको, अब हमने हमने इसको अपने आप को कंसंट्रेट कर दिया, अरे ये तो मिट्टी है, हम मटके को नहीं देख रहे, अब उसके एटम को देख रहे हैं, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देख रहे हैं। तो फिर हमें जारनेस नहीं दिख रही, अब हमें सिर्फ मिट्टी दिख रही है। समझ में आ रहा है। ये शरीर क्या है, शरीर तो माटी है, एक दिन माटी में मिल जाना है। तो आप उसको माटी की तरह देख रहे हो, शरीर की तरह नहीं देख रहे। एक स्टैंड पॉइंट ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो, जार एग्जिस्ट एज ए होल बट नॉट एज इट्स क्ले कॉन्स्टिट्यूएंट रेस्पेक्ट सेपरेटली। ठीक है, जब सेपरेटली क्ले को देखे तो अपन को लगता है कि जार नहीं है तो क्ले है। तो एक जार है भी और नहीं भी है, दो इस एक जार को देखते वक्त अगर हम दो स्टैंड पॉइंट ले लें, एक क्ले इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट के परस्पेक्टिव से देख लें, एक उसके परस्पेक्टिव से देख लें, जार के परस्पेक्टिव से, फॉर्म के परस्पेक्टिव से देख लें। तो यहां पर देखो, इमेजिन अ क्ले जार इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रॉम ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू you see it as a complete water container, so you say jar exists, this is shat asti. But from a constituent view you focus only on the clay particle, not on the form or the function of the jar. So from this angle the jar as a jar does not exist, this is shat nasti. I hope this is clear. Anybody has any doubt in this one, please let me know. shat asti समझ में आ रहा है, shat nasti समझ में आ रहा है, और शात अस्ति नस्ति भी समझ में आ गया। मतलब हर स्टैंड पॉइंट पे अलग व्यू पॉइंट होता है। अगर हम शात यूज नहीं करते ना, तो भाई लड़ाई हो जाती है अभी तक।
ये रोहन मोहन सोहन है ना, आपस में लड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसलिए हमें शात यूज करना होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो और स्टेटमेंट अपन समझते हैं। अब एक बंदा नया है, उसने नया दिमाग लगाया, ठीक है। वो क्या कहता है कि यार ये मटका है, मटका जो है ना दैट इज अनडिस्क्राइबेबल, को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं मटके का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉट, तो जब मटका बना था ना, जब तो ये लाल रंग का था, बिल्कुल रेड। पर जब मटका बनता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसको स्ट्रेंथ है, उसको आंच में गर्म किया जाता है, और उसके अंदर फिर उसका कलर बदल जाता है, कलर थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक। तो एक पर्सन है, वो ये कह रहा है कि यार मटका भी थोड़ी दिनों पहले तो मैंने लाल देखा था, थोड़े दिनों बाद ये ब्लैक हो गया। तो इस मटके का कलर क्या है, लाल है कि ब्लैक है ना? कंफ्यूजन हो गया ना, लाल है इस मटके का कि ब्लैक है? तो ये बोलता है कि मटके का कलर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मटके का कलर इनडिस्क्राइबेबल है, मटके के कलर को हम व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो अवक्तव्यम है, तव्यम, अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, उसको बोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये शात अवक्तव्यम है, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत हो गया। शात अवक्तव्यम का मतलब क्या है, रिलेटिवली ए थिंग इज इनडिस्क्राइबल, अ जार इज रेड व्हेन इट इज रॉ, but it is becomes black when it is baked. But if someone asked us about the real color of jar, under all conditions we cannot describe it. तो कोई चीज ऐसी होती है ना जो डिस्क्राइबेबल नहीं होती, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उसको व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त, अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, ठीक है। अवक्तव्यम इसके अंदर होगा, इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी, अवक्तव्यम, AVAKTAVYAM, अवक्तव्यम, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते सर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? Yes, sir. So in this way, jar is also a Vaktavyam, right? हाँ, जार का कलर डिस्क्राइबेबल नहीं। No, but if you see, so if you see here, the color black today is existing, but yesterday it was not. So यस, similarly, the jar is present today, but yesterday it wasn't. So that way, jar is also a Vaktavyam, right? जार अवक्तव्यम नहीं, जार को तो आप व्यक्त तो कर सकते हैं ना कि जार है, पर जार के कलर को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जार का कलर चेंजिंग है। जैसे मैं आपको जार की जगह आम का एग्जांपल दूं, So अब just let me give my one point. So when we say jar, we are actually characterizing the shape. So when the clay is like spread on like this, it is it is clay, and when it is put in a certain form, it is called as jar. Similarly, so that means the whatever was previously there now doesn't exist. So similarly, the black color is there and now red is no more. So I don't know, little confusing. अवक्तव्यम हो गया तुम्हारा, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। चलो एक Yeah. एग्जांपल और देते हैं मनोज, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, अभी जैसे देखो तुम, अब अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसमें आम के पेड़ पे देखना, आम के पेड़ पे आम का कलर क्या हो रहा है अभी, Green. ग्रीन कलर, ठीक है। बट थोड़े दिनों बाद आम का कलर क्या हो जाएगा, येलो, जब वो पक जाएगा आम,
तो अगर हम कहें कि भैया आम का कलर होलिस्टिकली बताओ हमें कि हर कंडीशन में आम का कलर क्या है, तो तुम नहीं बता पाओगे ना हर कंडीशन में आम का कलर क्या है। हरा है कि पीला है। तो अंडर ऑल कंडीशन वी कैन नॉट से दैट, तो मतलब वो चीज अव्यक्त हो गई, हम बोल नहीं सकते भाई, हम बोल नहीं सकते कि उसका कलर क्या है, हरा है कि पीला है। मतलब इस पे अब जार है या नहीं है वो तो अपन ने बोल दिया, कभी हमको दिखता है जार है, किसी स्टैंड पॉइंट से नहीं है। डिस्क्राइब की बात आ गई, डिस्क्राइब की बात, वहां पे एग्जिस्टेंस की बात आ रही थी। डिस्क्राइब किसको करते हैं, करेक्टरिस्टिक को करते हैं। ठीक है, Okay. जैसे जैसे एक आदमी है, वो बहुत ही ज्यादा है ना कूल दिख रहा है आपको, ठीक है, आप देख रहे हैं भाई कितना कूल आदमी है यार ये। इतने में अगले दिन आपने देखा वो एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा है गुस्से में। आप कहेंगे भाई तू है क्या, कल तो इतना कूल था, आज इतने गुस्से में। कोई कहे इसको डिस्क्राइब कर दो इस आदमी को कि कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव इसका, तुम कहोगे भाई हमें नहीं पता, कल तो ये हमको बहुत कूल लग रहा था, आज ये बहुत बुरी तरह से लड़ा। तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते भाई उसके बारे में। अपन कहते हैं उसके बारे में कुछ कह नहीं, कभी तो वो बहुत कूल हो जाता है, कभी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा ही है जब हम अब क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब किसको करते हैं, डिस्क्राइब जार को नहीं कर रहे हम, जार की एग्जिस्टेंस जो है ये एग्जिस्टेंस नहीं है, तो शायद अस्थि नस्ती उसमें खत्म हो गया। अब उसकी करेक्टरिस्टिक पे आ गए हम, कि कभी कभार होता है कि एक ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक को हम बता नहीं पाते, तो उसके लिए भी तो लिखना होगा चाहता है वक्तव्य। ठीक है मनोज, Yes, sir. ठीक है। है ना। आई होप दिस इज क्लियर मनोज, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। No, sir. Clear. ठीक। I was just trying to put into perspective. हाँ वो देखना पड़ेगा आपको देखो डाउट्स आएंगे तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि मतलब आपका दिमाग चल रहा है। अब देखो शात अस्थि का मतलब था एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि है कि नहीं है भाई। ठीक है, शात नस्ति का मतलब क्या है, कि नहीं है ना। शात अस्थि नस्ति में अपन ये बात कर रहे हैं, शात अस्थि नस्ति वही कह रहा है भी और नहीं भी है। ठीक है, अब हम बात कर ले शात अवक्तव्यम। अब यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि भाई इसको है तो सही पर उसको अवक्तव्यम, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखो, अब कोई चीज अब है नहीं है ये नहीं बोल रहे, शात अवक्तव्यम में हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे ये बोल। अब मैं अगर इन दोनों स्टेटमेंट को बता दूं, मतलब मेरे को आम दिख रहा है, आम है पर उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो शात अस्ति अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, वक्तव्यम। ठीक है, अगर आम नहीं है और फिर मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा तो शात नस्ति है वक्तव्यम। और आम है भी नहीं भी है ये भी बोलना है मेरे को, और मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा, है भी नहीं भी है और उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा, इनडिस्क्राइबेबल। शात अस्ति नस्ति अवक्तव्य, मतलब कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट होगा दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। सिक्स स्टेटमेंट होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट, है ना। सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट को मिलाया तो अपन को फिफ्थ स्टेटमेंट मिल गया। फर्स्ट और अगर अपन देखेंगे सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट को बनाया तो अपन को सिक्स स्टेटमेंट मिल गया। थर्ड और सिक्स स्टेटमेंट को बताया तो हमको सेवेंथ स्टेटमेंट मिल गया। इस तरह से ये तीन स्टेटमेंट तो एडिशन है, बस आपको ऐसे लिखना है लास्ट थ्री स्टेटमेंट आर कॉम्बिनेशन ऑफ इनडिस्क्राइबेबिलिटी विद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अपना क्वेश्चन, इन सबको भी एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। ठीक है, जैन का जो साहित्य है ना उसके अंदर भी इसी तरह से लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज हो सकती है ना, देखो शात अस्थि का मतलब तो अपने एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कह दिया, है भी और नहीं भी है। और यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि इनडिस्क्राइबेबल है, अभी हमने ये नहीं बताया है कि नहीं है, कि ये चीज है इनडिस्क्राइबेबल। अगर ये चीज है तो इनडिस्क्राइबेबल है, नहीं है तो इनडिस्क्राइबेबल है, वो भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अभी आम मेरे पास है नहीं, मान लो सर्दी का मौसम चल रहा है, आम नहीं है, पर आप बोलेंगे आम का कलर है ना इनडिस्क्राइबल, अभी तो नहीं है, पर इनडिस्क्राइबेबल होता है उसका, है भी नहीं भी है, ये भी अपन समझ रहे हैं, तो दैट इज स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। So the fourth and fifth are not same. फोर्थ एंड फिफ्थ, Is not नो नो implied नो, that यहाँ पे शायद here. अवक्तव्यम है, बस यहाँ पे बोल रखा है कि डिस्क्राइबेबल नहीं है, यहाँ पे वो प्रेजेंट है और डिस्क्राइबेबल नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और डिस्क्राइबेबल नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है और डिस्क्राइबेबल भी नहीं। मनोज, ये जो है Okay. ना, इसका मतलब क्या है, शात है वक्तव्य, मतलब आप सिर्फ ये बोल रहे हो आम को डिस्क्राइब नहीं करा जाता, यहाँ पर आप बोल रहे हो ये देखो ये रहा आम, और इसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं वैसे तो वो आम नहीं है, पर उसको डिस्क्राइब भी नहीं करा जा सकता। आप कह रहे हैं यस्टरडे पॉइंट ऑफ व्यू आम था, समर पॉइंट ऑफ व्यू आम था, पर आज विंटर पॉइंट ऑफ व्यू आम नहीं है और उसको डिस्क्राइब भी नहीं करा जा सकता। मनोज, इज दिस क्लियर? Okay. Not very clear. This is fourth and fifth. हाँ, प्लीज प्लीज आस्क। Um, So, so in fifth, what is present? It is mango or the color? कलर, So, कलर की ही बात हो रही है। yeah. So in the fourth also, it is implied that color is there, but we are not able to describe. हम्म, There is a color associated with the mango, हाँ, but only एंड then we are asking for it, right? हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर, ठीक है, दैट इज शात वक्तव्यम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैंगो इज देयर बट इट इज नॉट डिस्क्राइबेबल, बट इट्स कलर इज नॉट डिस्क्राइबेबल, देन शात अस्ति अवक्तव्यम। समझे? एक तो तुम ऐसे बोलो मनोज कि मैंगो का कलर है ना डिस्क्राइबेबल नहीं, इज दिस क्लियर? एक तुम ऐसे बोलो मैंगो यहां पर है और इसका कलर डिस्क्राइबेबल नहीं, दो चीजें हो गई ना। Yeah. Okay. So then in that case, fourth and fifth are same. नो, फोर्थ और फिफ्थ कैसे सेम No, हुआ? sorry. This fourth and sixth. फोर्थ और सिक्स भी सेम नहीं हुआ। आपने ऐसे बोला है कि मैंगो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी और इसका कलर इनडिस्क्राइबेबल है। व्यू पॉइंट है ना एक और, कि मैंगो आप मान लो समर के अंदर नहीं है, आप विंटर में है, विंटर में मैंगो एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका कलर डिस्क्राइबेबल नहीं है। एक तो आप मैंगो को दिखाकर बता रहे मैंगो एग्जिस्ट कर रहा है और देखो इसका कलर डिस्क्राइबेबल नहीं है। एक आप कह रहे हैं कि मैंगो का कलर डिस्क्राइबेबल नहीं है, दैट इज चाहता है वक्तव्य। एक कह रहे हैं मैंगो नहीं है और इसका कलर भी डिस्क्राइबेबल नहीं है, ऐसा मनोज। Hmm. Yeah. और So एक, yeah, that's true. Because color can be maybe if you put a red goggle, it would be seen as red. If you do black one, it would be dark, right? So it is not describable. हाँ आप Something कहेंगे ना वही, ऐसे होता है ना कि एक गाना है ना कि काला चश्मा उतार फिर देखना दुनिया का रंग जो है ना, एक गाना है, मेरे को याद नहीं आ रहा। Yeah. Okay. So that way we can take it. Okay. आप समझ में आ गया? क्लियर है? Yeah. अब बताओ बच्चों, सबको क्लियर? इसमें कुछ है नहीं ना, इसमें तो हमको सर ये करना है, हमको तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया सर हमारे पास। हमें तो लिखना है एक बार कि जार प्रेजेंटली जार एग्जिस्ट तो शात अस्ति, प्रेजेंटली जार इज नॉट एग्जिस्ट, कल नहीं था जार तो शात नास्ति। देखो कितना सिंपल हो गया चीजें। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जार है, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जार नहीं है, परसों मान लो जार टूट गया तो जार नहीं है। जार को हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे इसका कलर को, फिर हम कह रहे हैं कि जार है और उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, जार नहीं है और उसको डिस्क्राइब नहीं, जार है नहीं है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस, हितेन वांट टू सर आस्क समथिंग, यस प्लीज। सर ये जो फिफ्थ वाले में मतलब एग्जिस्टेंस की भी बात हो रही है और कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात हो रही है ना, जैसे बिल्कुल, स्यात् अस्ति अवक्तव्यम। दो दो है, एंड लगाकर बात हो रही हाँ है जी, ना। मतलब दोनों की बात हो रही है। यस, इसको है ना पता है कैसे लिखता है, वो तो मैंने आपको लिखकर नहीं बताया। स्यात् अस्ति अवक्तव्यम चा,
तो ये चा क्या है? शात है ना। जब अपन फर्स्ट और फोर्थ को बोलेंगे ना बच्चों, तो अपन कहेंगे शात अस्ति अवक्तव्यम। ठीक है, चा, चा का मतलब होता है और, शात जार है भी, और वो उसका कलर डिस्क्राइबेबल भी नहीं है, ऐसा। और हो रहा है, दो स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, दो को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, फर्स्ट और फोर्थ को, ऐसा। ओके हितेन, सर, ओके सर। क्लियरिटी है भाई, देखो कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है कि भाई तुमको ऐसा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेटली उनको कहना है कि यार एक चीज को कहने के देखो कितने तरीके हो गए। हम शात अस्ति बोलते हैं, तो शात नस्ती भी हो सकता है, या शात अस्ति नस्ती भी हो सकता है, या फिर शात वक्तव्यम भी हो सकता है, तो भाई हमको शात लगाना पड़ेगा, किसी जार एग्जिस्ट कहने से काम नहीं चलेगा। बट हमको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखे तो ये कितना इजी हो गया ना। ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट क्वालिटी बट वी आर लिमिटेड बीइंग, वी कैन परसीव ओनली सम ऑफ इट्स क्वालिटी। ठीक है। सो जैन फिलोसफी से दैट कि वी हैव टू कंसीडर ऑल स्पेस एंड टाइम सर्कमस्टांसेस कंटेक्स्ट while describing an object, while giving any statement, while giving any judgment. So we have to use a technical term that is known as shat, which will consider all circumstances, all conditions, all context. And this concept, this theory of knowledge, relativity of knowledge, is known as Shadwad. Further, to explain it clearly, Jain philosophy give a theory of Saptabhangi Nyaya by formulating 7 statements. फर्स्ट स्टेटमेंट शात अस्ति, रिलेटिवली ए थिंग इज रियल। देखो कुछ भी नहीं है अब तो, इसमें तो कुछ भी नहीं, पन्ना भर गया तुम्हारा। कि जब भी हमको अफर्मेशन यूज करना है तो हम शात अस्ति यूज करते हैं। कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक जार जो है प्रेजेंट है आज की डेट में, तो हम बोलेंगे शात जार अस्ति फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यस्टरडे मूवमेंट, जब वो बना नहीं था तो शात नास्ति हो जाएगा।